आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन को। इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 50% and its height is increased by 60%, its volume decreased by how much? देखिए हमारे पास एक फर्स्ट सिलेंडर है जिसका रेडियस r है और उसकी हाइट h है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिलेंडर का इसका रेडियस डिक्रीज हो गया 50% से और इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है 60% से। इसका रेडियस और हाइट इसका जो रेडियस है इसके मुकाबले 50% डिक्रीज हो गया। दैट मींस r माइनस 50% ऑफ this radius. It means r minus 50% of r. It mean to say that 1 by 2, 2r minus r by 2. Approximately ये क्या हो गया? Half of this radius, r by 2. और जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है 60% से, तो ये हाइट क्या होगी? h प्लस 60% ऑफ h, h प्लस 60 by 100 h, h प्लस 0.6 ऑफ h, 1.6 ऑफ h। ये जो हाइट है इस हाइट की 1/1.6 ऑफ h आ गई। अब इसका वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बाय पुटिंग दीज रेडियस एंड हाइट पाई r by 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.6 ऑफ h, we get pi r square by 4 multiply by 16 by 10 h. This is cancelled with 4. 4 4s are 16. And here it is 0.4 pi r square h. यहाँ क्या आ जाएगा? अब इसको 0.4 का मतलब क्या कह सकते हैं हम? Multiply and divide by 100. 0.4 40 by 100. This is 40% of pi r square h. Volume of second. Volume of second will be the 40% of volume of first. यहाँ पूछा क्या गया है कि इट्स वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय हाउ मच? इसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो जाएगा जब इसकी रेडियस तो हाफ हो जाए और हाइट जो है 60% इंक्रीज हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड कितना रह गया इसके वॉल्यूम के? सिर्फ और सिर्फ 40% रह गया इसका वॉल्यूम इसके मुकाबले। तो डिक्रीज कितना हुआ? 60% डिक्रीज होगा ना। तो वॉल्यूम सेकेंड सिलेंडर डिक्रीज बाय 60% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर